भगवान एक ऐसी शक्ति है जो सारी दुनिया का संचालन करता है। जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। जबकि जो लोग मेहनत करते हैं, अपना कर्म करते हैं, वो लोग सफलता की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार जो लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करते हैं, वो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने भाग्य को खुद बनाते हैं। कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि तू केवल कर्म कर, फल देना तो मेरा काम है। अगर हम किसी चीज़ को लगातार करते रहें, मेहनत करते रहें, तो फल तो ईश्वर अपने आप देता है। हमें कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए। निराशावादी होने से हम अपने जीवन में हार जाते हैं और हमारी जीवन शैली बेकार हो जाती है। कर्म योग हमें सिखाता है कि एक सच्चा, ईमानदार, मेहनती व्यक्ति अपने कार्य को अगर कुशलतापूर्वक करता रहे तो सफलता उसके कदम चूमती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, एक मूर्तिकार एक मूर्ति को तराशता है, लेकिन शुरुआत में उसका कोई असर उसको दिखाई नहीं देता। वो सामने बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उसकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो मूर्ति, पत्थर जो है मूर्ति का रूप ले लेता है। इसी प्रकार दूसरे रूप में अगर देखें तो मेहनती व्यक्ति जो है वो कभी हार नहीं मानते किसी भी सूरत में। दूसरा उदाहरण इसका प्रस्तुत करते हैं कि एक राजा के यहाँ 2 बगीचे थे, उसमें उसने 2 मालियों को रखा। अब राजा जब अपने बगीचे में घूमने आया करता तो पहला माली जो है उसकी बहुत प्रशंसा किया करता राजा की, लेकिन अपने काम पर ध्यान नहीं देता था। बगीचे में घास उपज रही है तो घास है, पानी नहीं लगा है तो नहीं लगा है। इसके विपरीत दूसरे बगीचे में जो माली रखा गया था वो किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, समय पर आता, अपना पानी लगाता, पौधों की निकाई उड़ाई करता और जो है खुदाई उदाई करके हर तरीके से अपने बगीचे को फिट रखता। कुछ समय के बाद हुआ ये कि पहले वाले माली के बगीचे में घास फूस बढ़ गई और उसमें न फल आए न फूल आए और बगीचा वीरान सा लगने लगा। राजा जब घूमने के लिए आए तो उसने राजा की फिर प्रशंसा की। राजा बोले कि तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं। अब राजा दूसरे बगीचे में जब घूमने के लिए गए तो वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। माली ने उनसे, राजा से कुछ नहीं कहा, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, अच्छी कतार बनी हुई हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा बगीचा है। तो राजा ने उसकी प्रशंसा की, उसे पारितोषिक दिया, बहुत सा धन दिया और उसे मेन उद्यान का माली नियुक्त कर दिया। अर्थात कहने का अर्थ केवल इतना सा है कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं उसको हम मेहनत, लगन और ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदमों में होगी।